तो एक क्वेश्चन है मिसिस रीता चौधरी और एक है शोभा, ठीक है ना, दो पार्टनर्स हैं, ठीक है। मैं रीटा और शोभा के नाम से करूँगा। ये देखो रीटा और शोभा इक्वल रेशियो लेते हैं, उन्होंने बता दिया इसको, ठीक है ना, इक्वल रेशियो लेते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? आगे पढ़ते हैं अपन इन्फॉर्मेशन। वो कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2018 की बैलेंस शीट अपन को नीचे गिवन है इस क्वेश्चन के, और लिख रखा है द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन द डेट गिवन अबव। जो डेट ऊपर दे रखी है उस डेट पर अपन ने क्या करा है, बिजनेस बंद कर, मतलब पार्टनरशिप ब्रेक कर ली है। यहाँ पर मिसिस रीता चौधरी जो है अंडर टुक टू पे मिस्टर चौधरीज लोन एंड टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। यहाँ पर क्या है, मिसिस रीता जो है वो अंडर टुक करती है, पे करती है किसको, मिस्टर चौधरी के लोन को पे कर देती है। अब चौधरी यहाँ पर जो मिस्टर चौधरी ऑब्वियसली हो सकता है उसके हस्बैंड हो, और वो बिजनेस क्या नहीं है, पार्टनर नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, उनका जो भी सेटलमेंट होगा हम रियलाइजेशन के अंदर ही कर लेंगे, क्योंकि फर्म के लिए वो क्या हो गई है बेटा, लायबिलिटी हो गई है। और क्योंकि वो जो इंसान है जिसने लोन दिया है वो बिजनेस का हिस्सा नहीं है, बिजनेस का पार्टनर नहीं है, इसलिए हम रियलाइजेशन में ही उसको पे कर देंगे, ठीक है। और उसको टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक, हमने उसको 50% जो स्टॉक है वो दे दिए हैं 20% के डिस्काउंट पर। जैसे मतलब क्या समझ में आया, जैसे सपोज मानो 1 लाख का स्टॉक है, 1 लाख का स्टॉक, उसका 50% हम क्या कर रहे हैं, मिस्टर चौधरी को दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपन को लोन दिया था। और 50,000 का, जो 50,000 का होगा, 1 लाख का 50% 50,000 रुपये, 50,000 का जो उसको हम दे रहे हैं उसमें भी हमने उसको 20% क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें किसी को लोन चुकाना होता है, पैसे कम पड़ गए, तो हमने क्या करा, कोई भी हमारे पास जो वैल्यू में, उसकी वैल्यू में जो भी चीज़ हमने उसको वो दे दी, तो अपना हिसाब क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ रही है मेरी बात आप लोगों को? आगे बुक डेब्ट्स रियलाइज हो रही है 54,000 रुपीज़, मतलब टोटल आपकी जो डेटर्स हैं वो टोटल आपके कितने रह गए हैं बेटा, 54,000 रुपीज़ रह चुके हैं। बैलेंस ऑफ द स्टॉक वॉज सोल्ड ऑफ एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹30% ऑन कॉस्ट। हमने जो बाकी बचा जो स्टॉक है, भाई 50,000 तो निकाल दिया हमने, सपोज अगर 50,000 वैल्यू है तो, और बाकी जो पैसा बचा, मतलब बाकी जो स्टॉक बचा वो हमने 30% के हिसाब से, 30% के प्रॉफिट के हिसाब से हमने बेच दिया। सन्ड्री क्रेडिटर को 10% के डिस्काउंट पर हमने पूरा पेमेंट कर दिया बेटा। बिल पेमेंट भी हमने, बिल्स पेबल भी पूरा पेमेंट कर दिया। प्लांट एंड मशीनरी 75,000 में हमने सोल्ड आउट कर दिया। लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 में दे दिया हमने। रीता जो चौधरी हैं उन्होंने गुडविल ऑफ द फर्म एट अ वैल्यू ऑफ 30,000 रुपीज़ देखी है। जो गुडविल है फर्म की वो कितनी है, 30,000 रुपीज़ है। इन सब में रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस हमारा कितना है बेटा, 5,250 रुपीज़। आपको रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। और रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है मैंने आपको समझा दिया है। हर्षित क्या होता है बेटा रियलाइजेशन अकाउंट? लिस्टिंग बोलते हैं इसको आम भाषा में, ठीक है ना। अपन को ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी है जिससे हमें आसानी से समझ में आ जाए। ये आपका पर्टिकुलर है, अमाउंट पर्टिकुलर, डेबिट साइड, ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट। पूरा फॉर्मेट ध्यान से बनाना। अब एसेट्स, पहले एसेट्स की लिस्टिंग कर लेते हैं हम लोग। एसेट्स की लिस्टिंग हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। कारण मैंने बता दिया आपको किस तरीके से आप लोग याद रखोगे, ठीक है। तो आ जाओ बैलेंस शीट निकालो और हम लिखना चालू करते हैं। तो पहले है टू स्टॉक, तो यहाँ पर लिखेंगे टू स्टॉक, कितना है 75,000 रुपीज़। उसके बाद कितना बेटा, डेटर्स टू बुक डेब्ट्स हैं, कितने बेटा 66,000 रुपीज़। और प्रोविजन है बेटा, तो यहाँ आएगा प्रोविजन, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने हो रहे हैं बेटा, 6,000 रुपये हमने लिख दिए, राइट। उसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी है, तो यहाँ पर लिख दिया टू प्लांट एंड मशीन, कितना है बेटा 45,000 रुपीज़, राइट। उसके अलावा बेटा क्या है, टू लैंड एंड बिल्डिंग 48,000 रुपीज़।
यहाँ तक तो मेरे ख्याल में किसी को दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो भैया बोल दो, है ना। मैं नहीं चाहता कि भाई आप जो मजाक मजाक में हाँ करते रहो, हाँ आ गया सर आ गया, और घर जाके पता चल रहा है यहीं लड़ रहे हो तुम खुद से ही, ठीक है ना। तो रियलाइजेशन को मैं लिस्टिंग क्यों बोल रहा हूँ, हालांकि बोलते नहीं है, बट लिस्टिंग बोलने से ये रहेगा कि हमें ये समझ में आ जाएगा कि रियलाइजेशन का काम क्या है स्टार्टिंग में। जरूरी नहीं है, समझने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। कोई चीज़ अगर आपको किस वे में समझ में आ रही है, किस वे में समझ में नहीं आ रही है, उसको आप अपने ऊपर देख लो, ठीक है ना। हम उसको आसान भाषा में भी समझ सकते हैं। तो लिस्टिंग क्या है, यहाँ पर बेस्ट वे है टू अंडरस्टैंड करने के लिए। तो हमने हमारे पास जो जो था वो हमने एसेट्स का लिख लिया। अब लायबिलिटी में हमारे पास में क्या क्या है वो हम लिख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास में क्रेडिटर्स है, मुझे क्रेडिटर को पेमेंट करना है, तो बाय क्रेडिटर्स कितना है बेटा क्रेडिटर अपना 75,000 रुपीज़। इसके बाद बिल्स पेबल है, तो बिल्स पेबल को मैं बीपी लिख दूंगा शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर कितना है बेटा 30,000 रुपये लिख दिया। इसके अलावा कुछ है क्या बेटा, हाँ है ना सर, लोन है, मिस्टर चौधरी का लोन है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय मिस्टर चौधरीज लोन। कितना है बेटा 15,000 रुपये का, क्योंकि वो बिजनेस का हिस्सा नहीं है, बिजनेस के पार्टनर नहीं है ना, तो उनका तो लिखना पड़ेगा भाई। और अगर जो बिजनेस का, जैसे कि देखो अगर मान लो कोई बिजनेस का व्यक्ति हमें दे रहा हो लोन, हमारा पार्टनर ही अगर हमें लोन दे रहा हो, तो हम क्या करेंगे, लोन अकाउंट बनाएंगे। क्लियर होगी बात मेरी, आपको समझ में आ गया आपको अच्छे से, चलो अच्छा है। अब आगे देखते हैं, अपन को यहाँ पर दे रखा है मिसेस रीता चौधरी कैपिटल है 90,000, तो ये तो अभी हमारे कोई काम का नहीं है। इज दैट क्लियर। अब आते हैं हम एडिशनल इंफॉर्मेशन में। मिसेस रीता चौधरी अंडरटुक टू पे मिस्टर चौधरीज लोन एंड टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, ठीक है। यहाँ पर क्या करा, मिसेस रीता चौधरी ने जो है यहाँ पर चौधरी का लोन दे दिया, उन्होंने चुका दिया, और उसके बिहाफ पर उन्होंने क्या करा, उन्होंने पैसे ना लेकर स्टॉक ले लिया, और उन्होंने स्टॉक में भी कंडीशन रख दी कि भाई 50% मेरे को स्टॉक दे दो आप, और 20% की डिस्काउंट पे लूंगी मैं, ठीक है। अब स्टॉक कितना है बेटा अपने यहाँ पर 75,000। अब 75,000 का 50% क्या हो जाएगा, उसका जस्ट हाफ कर दो 1,500, है ना। अब उसमें 20% डिस्काउंट लगा दो बेटा आप लोग, तो यहां पर क्या लिखेंगे, बाय मिसेस चौधरी कैपिटल अकाउंट 50% ऑफ स्टॉक, ठीक है ना, एट अ 20% डिस्काउंट। तो 75,000 का यहाँ पर हाफ कितना हो जाएगा 37,500, राइट। अब 7,500 का 20% निकालो 7,500, तो मतलब क्या हो गया 37,500 माइनस 7,500, इट मीन्स 30,000 रुपीज में उसने वो ले लिया, फायदा हो गया उसको। 50% 37,500 होता है, उस पर भी इसने 20% डिस्काउंट ले लिया, तो 37,500 की चीज इनको कितने की पड़ गई 30,000 रुपये। अब आगे इंफॉर्मेशन देखते हैं बेटा, किसमें बेटा रिजर्व फंड नहीं लिखेंगे ना, रिजर्व फंड तो हम बांट लेंगे। अब यहाँ देखते हैं बेटा हम लोग कि यहाँ पर लोन पेमेंट करा उसकी बीवी ने, ठीक है ना, और क्या करा, पति के पेमेंट के हिसाब से उसने पैसा ना लेकर क्या ले लिया, स्टॉक ले लिया। आगे देखो बेटा, आपके जो डेटर्स हैं वो 54,000 रुपीज में दे दिए गए हैं। अब यहाँ तो कोई लेने देने का है नहीं ना, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो कि अब यहाँ पर एसेट्स क्या हो रही हैं, रियलाइज्ड हो रही हैं। तो जैसे चिटिंग कर लूँ मैं, ये रहा बुक डेप्ट्स, पूरा कितने में क्लियर हो रहा है बेटा 54,000 रुपीज में क्लियर हो रहा है। दूसरा देखो बेटा, यहाँ पर जो स्टॉक है कितने बचे बेटा, कहाँ लिख रखा है स्टॉक, स्टॉक को बेटा 37,500 रुपीज था, सिर्फ उतना बचा था ना, 37,500 तो हमने दे दिया मिसिस चौधरी को। अब कितना बचा 37,500, उसको भी हमने 30% एक्स्ट्रा में बेचा, तो 37,500 प्लस 30% निकालो कितना आएगा, और उसको हम यहां लिख देंगे
उसने बोला ना कि भाई 30% के मुनाफे के साथ में हमने बेच दिया, तो 37,000, ये देखो 37,500 को 30% एक्स्ट्रा में बेच दिया। हाँ कितना? 11,250, मतलब 37,500 11,250, 48,750 रुपीज़ में आपने उसको बेच दिया, 48,750 रुपीज़ में। और क्या बेचा? इसके अलावा तो सर आपने जो है प्लांट एंड मशीनरी 75,000 में बेच दिया, तो यहाँ मैंने लिखा प्लांट एंड मशीन कितना? 75,000। उसके बाद में क्या है बेटा? लैंड एंड बिल्डिंग कितने में बेचा बेटा आपने? 1,20,000 में बेच दिया। इसके अलावा कुछ बचा है क्या? नहीं सर नहीं बचा। बंद कर दें, पक्का बंद कर दें? ये लो बंद कर दिया। 2,97,750 रुपीज़। क्लियर? आगे बात समझ में? उसके बाद बेटा एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन है, पढ़ो। लिखा है मिसिस रीटा चौधरी टुक ओवर द गुडविल ऑफ द फर्म एट अ वैल्यूएशन ऑफ 30,000। उन्होंने क्या करा बेटा? मिसिस चौधरी ने फर्म की गुडविल को भी ले लिया 30,000 वैल्यूएशन के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे यहां पर? बाय रीटा चौधरी कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना बेटा गुडविल टेकन, कितने में बेटा? 30,000 रुपये। क्लियर? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब लायबिलिटी साइड देख लो बेटा। लायबिलिटी साइड में किस किस का पेमेंट करना है हमने? अब यहाँ पर कर देंगे टू बैंक। क्या कर देंगे बेटा? टू बैंक। जैसे कि अपन ने यहाँ पर देखा, इससे पहले अपन ने जो है पेमेंट पे कर दिया, किसका? लोन का दिया ना। किसने दिया? बताओ किसने दिया लोन? हाँ, मिसिस चौधरी ने दिया ना लोन। तो यहाँ पर क्या करेंगे? मिसिस चौधरी कैपिटल अकाउंट, मिस्टर चौधरी लोन। ठीक है भाई, उनका लोन किसने पे करा? मिसिस चौधरी ने। तो लोन एक्चुअल में किसका था? फर्म का था ना। तो अब क्या करेंगे? जैसे वही बात हो गई, मैंने किसी के बिहाफ पर, सुनील के बिहाफ पर मैंने किसी को पेमेंट कर दिया, तो सुनील किसको देगा पैसा? मुझे देगा ना। तो बस कितना पेमेंट देना है? 15,000 रुपये। तो यहाँ 15,000 रुपये लिख दिए मैंने। ये टू क्यों करा? क्योंकि मैं इसको ऐड कर दूंगा जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे अपन। ठीक है, अब अपन पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, लायबिलिटी पेमेंट करेंगे। अब क्रेडिटर कितना पेमेंट करा बेटा? 10% के डिस्काउंट पर। 10% के डिस्काउंट पर क्रेडिटर टोटल कितना है बेटा आपके पास में? 75,000 रुपीज़। 10% ही बोला ना बेटा उसने, तो 67,500 रुपीज़ हो जाएगा। इसके अलावा क्या है बेटा लायबिलिटी? देखो, इसके अलावा बिल्स पेबल है, कुछ बोला ही नहीं है, पूरा का पूरा पेमेंट कर देंगे। ये देखो 30,000 रुपये। इसके अलावा क्या है बेटा? बताओ इसके अलावा क्या है? इसके अलावा तो लायबिलिटी में तो कुछ नहीं है, इसको बंद कर दो। तो ये कितना हो गया? 97,500, राइट। अब इसके बाद अपन ने एक्सपेंसेस पेड किए हैं, है ना। तो टू बैंक एक्सपेंसेस, ठीक है। कितना है बेटा? 250, 5,250 रुपये, राइट। खत्म हो गया सारी कहानी। शक्ल देख के बताओ किधर की साइड ज़्यादा नजर आ रही है आपको? क्रेडिट साइड ज़्यादा नजर आ रही है बेटा। अब अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा नजर आ रही है तो किसकी सिचुएशन हो गई हर्षित? प्रॉफिट की। वेरी गुड। तो ग्रैंड टोटल बताओ कितना आएगा? उसको हम क्या करेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू रीटास कैपिटल अकाउंट, और एक कौन है? शोभास कैपिटल अकाउंट। बताओ ग्रैंड टोटल कितना है इसका? 4,83,750। चेक कर लेना। अब बेटा इस टोटल में से ये क्या है? इनकम जनरेट हो गई फर्म की। अब फर्म क्या करेगा? इसमें सबसे पहले अपने खर्चे बियर करेगा। मैंने बताया ना आपको भाई, अगर P&L अकाउंट सबसे पहले क्यों बनाया जाता है? फर्म के पास में सबसे पहले जो प्रॉफिट या कुछ भी पैसा जो आता है, सबसे पहले वो क्या करता है?
अपने खर्चों को बियर करेगा, फिर जो बचेगा वो पार्टनर को दे देगा। ये ठीक वैसी बात हो गई, आपके पापा बिजनेस करते हैं, बिजनेस करा आपके पापा ने, आपके पापा के पास पहले पैसा आया, आपके पापा के पास जैसे पैसा, आपके पापा ने क्या करा, अपने बिजनेस से रिलेटेड सारे खर्चों को बियर करा, फिनिश कर दिया उनको। अब जो बचा वो घर लेकर आ गए। तो अब इसमें से ये सारे खर्चे बियर करो, पेड करो, और जो बचेगा फिर उसमें से हम अपन पार्टनर को प्रॉफिट के रूप में बांटेंगे। ये आ रहा 1,32,000 रुपीज। इसको इक्वली 2 रेशियो में बांट दो, कितना आएगा 66,000 ये और 66,000 रुपीज ये। इक्वली बोला है बेटा अपन से, इसलिए अपन ने इक्वल रेशियो में बांट दिया। समझ में आया कि नहीं आया? राइट और रॉन्ग? क्या? यस सर। तो ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट था बेटा। अब अपन बनाएंगे कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये आपकी क्रेडिट साइड है और ये आपकी डेबिट साइड है। पर्टिकुलर है बेटा रीटा और शोभा, पर्टिकुलर रीटा और शोभा। ठीक है, अब बाय बैलेंस बीडी कितना कितना है? ये तो 90,000 रुपीज लेकर आए, और ये शोभा जी कितना लेकर आए देख के बताओ? 30,000 रुपीज। क्लियर और नॉट? बात समझ में आ रहा है? अब आपको रिजर्व फंड नजर आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? बांट दो रिजर्व फंड को, सबसे पहले उसी को बांटो। बाय रिजर्व फंड कितना है? 12,000 रुपये हो जाएंगे। उसके बाद में रियलाइजेशन का प्रॉफिट है, ये रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट 66,000 रुपीज। और कुछ है बेटा इसके अलावा देने के लिए? हाँ, अब देखो ना बेटा, यहाँ पर अपन पैसे काटेंगे, जैसे पैसे काटेंगे नहीं, पैसे देंगे सॉरी इसको। तो इसने क्या करा, अपने पति के बिहाफ पर खुद ने पेमेंट कर दिया, तो इसको फर्म पेमेंट करेगा ना, क्योंकि लोन तो किसका था? फर्म का ही था बेटा। तो यहाँ पर लिख देंगे बाय, कहाँ से आया ये? रियलाइजेशन से। जिस अकाउंट से आता है उस अकाउंट का नाम लिखना है। यहाँ लिख देना मिस्टर चौधरी लोन। कितना था बेटा? 15,000। तो 15,000 फर्म ने क्या करा? इनको दे दिया। इज दैट क्लियर बेटा? इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है? नहीं है सर। इसके अलावा बेटा देखो, रीटा ने 50% के स्टॉक ले लिए थे। भाई रीटा ने क्या बोला कि फर्म बंद हो रही है, तो मेरा जितना भी मेरे को फर्म से लेना है पैसा, उसमें से पैसे काट लेना, क्योंकि मैं स्टॉक ले रही हूँ। भाई मान लो अगर रीटा का 1 लाख रुपए बनता है, फर्म 1 लाख रुपए देगी रीटा को, तो रीटा ने बोला उसमें से 30,000 रुपये काट लो, क्योंकि मैंने 30,000 के क्या ले लिए? स्टॉक ले लिए। तो अपन यहाँ काटेंगे, अब उसको क्या करेंगे? यहाँ पर काटेंगे। जो जो उसने लिया है उसको अपन क्या कर लेंगे बेटा? काट लेंगे। जैसे टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पर लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 50% स्टॉक लिए गए थे। कितने 50% लिया था बेटा? कितना था वो? ये 30,000 था बेटा, तो 30,000 रुपये काट लेंगे अपन इसके अकाउंट में से। इसके अलावा गुडविल लिया था इसने, लिया ना? गुडविल कहाँ से लिया? वही रियलाइजेशन अकाउंट से। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट गुडविल टेकन कितना लिया बेटा? 30,000 से, तो 30,000 इसके भी काट लेंगे। भाई जो पार्टनर जो फर्म बंद होने के बाद में जो भी चीज़ ले जाएगा, अपन सिंपली उसको काट लेंगे और उसका पैसा दे देंगे। अब ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पर ध्यान समझने वाली बात यहीं पर ही होती है। मेन बात लास्ट में समझ में आएगी आपको। अपन यहाँ पर ये क्यों लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, समझ में आ गया अपन को। अब समझ में आएगी मेन बात। 90,000 प्लस 10,000 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए में 60,000 जोड़े तो 1,60,000। 70,000, ठीक है, 76,000 और 78,000, और 78 में 3 जोड़े तो 80, नहीं 2 जोड़े तो 80, और 1,83,000 रुपीज़ हो गया। कितना हो गया बेटा? 1,83,000 रुपीज़। तो मैंने यहाँ 1,83,000 रुपीज़ हो गए। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? फर्म रीटा को 1,83,000 रुपीज़ देगी, बट देने से पहले
रीटा ने क्या करा, 50% स्टॉक ले लिया, तो 30,000 हम उसके काट लेंगे उसके, प्लस उसने 30,000 की गुडविल ले ली, वो भी हम उसमें से काट लेंगे। तो जो बचेगा टू बैंक करके फाइनल पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ मैंने लिखा टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में फाइनल पेमेंट। बात समझ में आई नहीं आई आप लोगों को? आ गई ना? तो 1,83,000 रीटा का पूरा हिसाब बना, उसमें से दोनों अमाउंट लेस कर दो, 60,000 रुपये। कितने हो गए बेटा? 1,23,000। ये ले लो, उसको कितना दे दिया? 1,23,000 रुपीज़। अब ये देखो 60 और 3 90, 90 और 1 10, 1,08,000 रुपये। इसने तो बेचारे ने कुछ लिया ही नहीं, तो इसका हिसाब बना 1,08,000 रुपये। फर्म ने पूरा 1,08,000 रुपये इसको दे दिए, खत्म अकाउंट। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद बैंक अकाउंट बनाएंगे अपन। और बैंक अकाउंट बनाने का मैंने आपको सही सही चीज़ बताई थी नहीं बताई थी, मुझे बताओ? बताया था ना कि आपको क्या देखना है इसमें, सिर्फ वही देखकर आपको एंट्री करनी है, और इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ देखनी ही नहीं है आपको। यह आपका पर्टिकुलर हो गया, यह आपका अमाउंट हो गया, यह आपका पर्टिकुलर हो गया। राइट और रॉन्ग? सही है। अब देखो बेटा कितना बैलेंस है इसमें, 36,000 रुपये पहले से ही दिखा रहा है। तो यहाँ पर टू बैलेंस BD 36,000 रुपीज़। अच्छा, बैंक अकाउंट का जो अमाउंट अपन को लायबिलिटीज एसेट साइड में दिखा रहा है इसका कैश एट बैंक 36,000, वो यहाँ क्यों लिख रहे हैं? जनरल एंट्री देख लो ना, फर्म के पास पैसा रखा हुआ है, तो जो चीज़ फर्म के पास है वो क्या करेगी? उसको डेबिट। तो बैंक अकाउंट में पैसा रखा हुआ है ना, तो 36,000 रुपीज़ लिख दिया। अब आ जाओ बेटा यहाँ पर, अब देखो यहाँ टू बैंक हो रहा है, मतलब बैंक क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ बैंक क्रेडिट कहाँ होता है? ये हो रहा बैंक क्रेडिट। किस वजह से हो रहा है? यहाँ लिख दो अकाउंट का नाम, बाय रियलाइजेशन। वजह अपन क्या करेंगे बेटा? ब्रैकेट में लिख देंगे, ब्रैकेट में क्रेडिटर और ये बिल्स पेबल। आप लिखना चाहो तो उसको लिख सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि भाई क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल हमने किया। टोटल कितना किया? 97,500 रुपीज़। अच्छा, यहाँ बैंक को नज़र आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। हमने बिल्स पेमेंट, वो क्या एक्सपेंसेस दिए थे रियलाइजेशन के, तो रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंसेस पेड कितना किया बेटा? 5,250 रुपीज़। इसके बाद तो कहीं बैंक नज़र नहीं आ रहा बेटा इधर। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर बैंक ये डेबिट हो रहा है, मतलब ये बैंक डेबिट हो गया। कहाँ हो रहा है? ये रियलाइजेशन में हो रहा है। क्यों हो रहा है? एसेट्स रियलाइज हो रही है, तो यहाँ ब्रैकेट में आप क्या कर दो बेटा? एसेट्स रियलाइज कर दो। कितने से हो रही बेटा यहाँ पर? 2,97,750 रुपीज़। उसके अलावा बैंक और कहीं नज़र आ रहा है क्या? नहीं सर नहीं आ रहा। अब यहाँ इधर नज़र आ रहा है बैंक? नहीं आ रहा सर। इधर आ रहा है? हाँ आ रहा है। क्रेडिट हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो भाई हमने क्या करा, बाय रीटास कैपिटल अकाउंट 1,23,000 रुपीज़, बाय शोभाज कैपिटल अकाउंट 1,08,000 रुपीज़। ठीक है, अब तो कुछ नहीं है, बंद कर दो। दोनों तरफ ऑटोमेटिकली इक्वल आएगा, सेम आएगा। करके देखो, 3,33,700, 3,33,750, यहाँ पर भी 3,33,750। ये आपका बन गया। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया।